दोस्तों, खाड़ी में चल रहे इजराइल ईरान युद्ध में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर आपने इजराइल का साथ दिया तो फिर रूस भी ईरान के आगे ढाल बनकर खड़ा होगा और दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को ऐसी खुली चेतावनी कैसे दे सकते हैं? तो इसके पीछे छिपी है रूसी मिलिट्री की वो ताकत जिसकी एक झलक से ही दुनिया कांप उठती है। हम बात कर रहे हैं रूस के उन महाविनाशकारी हथियारों की जो चंद पलों में पूरे महानगर को तबाह करने की ताकत रखते हैं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम हो या फिर समंदर में सुनामी लाने वाली जंगी न्यूक्लियर सबमरीन। आज हम आपको रूस के ऐसे ही 6 खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्हें रूस से खरीदने के लिए दुनिया के कई देश लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1 पर है जार एटम बम। जहां आज अमेरिका से लेकर भारत, जापान, ब्रिटेन, इजराइल और जर्मनी जैसे दुनिया के हर मिलिट्री सुपर पावर देश के पास परमाणु बम है, वहीं रूस के इस परमाणु बम से पूरी दुनिया कांपती है, क्योंकि ये इतना ताकतवर है कि चुटकियों में एक बड़े महानगर को तबाह कर सकता है। इसलिए इसे परमाणु बमों का राजा भी कहते हैं। 70 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तभी साल 1961 में रूसी वैज्ञानिकों ने इस बम को बनाया था। इस विशाल काय परमाणु बम की कैपेसिटी 100 मेगा टन के बराबर है, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े 25 मेगा टन के परमाणु बम से 4 गुना अधिक थी। अक्टूबर 1961 में जब इस बम की टेस्टिंग करने का प्लान बनाया गया तो इसकी ताकत देख खुद सोवियत यूनियन भी कांप उठा और टेस्टिंग वाले बम की कैपेसिटी को आधा करके 50 मेगाटन किया गया। मगर फिर भी यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर फेंके गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। फिर 30 अक्टूबर 1961 के दिन सोवियत यूनियन ने इसे म्यूक्तिशिखा बे नाम के एक वीरान आइलैंड पर ड्रॉप किया। वैसे तो इस बम को हवा में 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट किया गया था, लेकिन ऐसा अनुमान था कि अगर इसे धरती पर विस्फोट किया गया होता तो इससे 8.1 रिक्टर स्केल के भूकंप के बराबर कंपन होता, यानी काफी बड़े स्तर पर तबाही मचती। खैर, जैसे ही इस परमाणु बम का विस्फोट किया गया तो आसमान में 60 किलोमीटर ऊंचा धुएं का मशरूम क्लाउड बना था और इस विस्फोट की रोशनी को 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा गया था। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि सैकड़ों मील दूर तक इसकी गर्मी को महसूस किया गया और 700 मील दूर शहरों के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। और आज भी रूस के पास जार परमाणु बम मौजूद है, जिसे रूस अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता है। रूस का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार BM-21 ग्रेड मिसाइल लॉन्चर है। 70 के दशक में सोवियत संघ ने इस मिसाइल लॉन्चर को डिजाइन किया था और 1969 में दुनिया ने इसे पहली बार इस्तेमाल होते हुए देखा था। एक जंगी ट्रक पर माउंट किया गया यह मिसाइल लॉन्चर इतना शक्तिशाली है कि पलक झपकते ही इतनी मिसाइल्स फायर कर देता है कि दुश्मन को अपनी जगह से खिसकने का मौका नहीं मिल पाता। इसकी फायरिंग स्पीड AK-47 बंदूक से निकलने वाली गोलियों से भी तेज है और यह सिर्फ कुछ सेकंड्स में 40 माइल्स एक साथ फायर कर देता है। रूस के पास इस वक्त 8000 से भी ज्यादा BM-21 ग्रेड मिसाइल्स लॉन्चर हैं, जो इनकी कैपेसिटी 3,20,000 मिसाइल लॉन्च करने की है, वो भी सिंगल शॉट में, जिसके बाद लॉन्चर में मैनुअली मिसाइल्स भरी जाती है और ये फिर से हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। रूसी सेना का तीसरा विनाशक हथियार है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस की यह सबसे विनाशकारी मिसाइल आवाज की गति से भी 5 गुना तेज यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। वहीं यह खुद से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर भी मार कर सकती है। किंजल मिसाइल विस्फोट से तबाही तो मचती है, इसके अलावा 500 किलो टन का परमाणु बम भी गिरा सकती है, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस मिसाइल की तैनाती रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के अपने मिकियोन MiG-31 लड़ाकू विमान पर की है, जो इसे लेकर तेज रफ्तार से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और मिसाइल फेंककर पलक झपकते ही वापस लौट सकता है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में सेंसर और रडार सीकर लगे हैं, जो इसे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ शक्ति देते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिछले साल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भी किया था। ये एक एयर तो सरफेस मिसाइल है,
यानी आसमान से जमीन पर वार करती है। वहीं रूसी सैनिक इस मिसाइल को ड्रैगर भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है खंजर। ऐसा खंजर जो दुश्मन के सीने के आर पार चला जाए। और 2018 में जब रूस ने पहली बार इस मिसाइल का परीक्षण किया था तो इसका वीडियो देख दुनिया दंग रह गई थी। चौथा, 2S7 पियानो। तो आपने फिल्मों में और वीडियो गेम्स में कैनन यानी कि तोप जरूर देखी होगी, लेकिन जब आप रूस की इस असल तोप को हमला करते हुए देखेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। दुनिया की सबसे विनाशक तोपों में से एक 2S7 पायनान सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम के गोले भी दाग सकती है। इसलिए इस तोप को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से भी जाना जाता है। रशिया यूक्रेन जंग में जब पुतिन ने यूक्रेन कीव शहर के पास इन तोपों को तैनात किया था तो नाटो और अन्य देशों ने भी इस युद्ध में 2 कदम पीछे हटना जायज समझा था। सोवियत यूनियन ने साल 1975 में इस तोप को दुनिया के सामने पेश किया था और पहली बार इसका इस्तेमाल 1979 और 1989 के बीच सोवियत अफगान जंग में किया गया था। इस तोप की खासियत यह है कि 7 सैनिकों की टुकड़ी इसे सिर्फ 5 मिनट में हमले के लिए तैयार कर सकती है और 37 किलोमीटर दूरी तक अंधाधुंध गोले बरसा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त रूस के पास 1000 2S7 पायन तोपों का जखीरा है। नंबर 5 पर है बेलोग्रोड न्यूक्लियर सबमरीन। जब से रूस ने दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगांव रोड को अपनी नौसेना में शामिल किया है, दुनिया में इसका खौफ है। 604 फीट लंबी बेगोरोड की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें न्यूक्लियर बम से लैस 6 टारपीडो लगाए गए हैं। बताया जाता है कि ये टारपीडो अपने साथ 2 मेगाटन परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जिनकी क्षमता हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। इस पनडुब्बी को बनाने का काम 1992 में शुरू किया गया था और 2019 में 27 साल बाद यह पनडुब्बी बनकर तैयार हो पाई थी, जिसके बाद रूसी नेवी ने कई बार टेस्टिंग की और 2022 में इस पनडुब्बी को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर समंदर में उतार दिया। इस पनडुब्बी की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है और यह न सिर्फ जंगी हथियार लेकर रूस के समुद्री बॉर्डर पर पहरा देती है बल्कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से समुद्र तल की मैपिंग भी करती है। वहीं इसमें लगे पेडोसोन और क्योनून नाम के 79 फीट लंबे टारपीडो अगर कभी इस्तेमाल किया गया तो रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है, जिससे समंदर में 300 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो तटीय शहरों को चुटकियों में तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा रूस के पास 110 सबमरीन्स हैं, जिसमें कुल 12 सबमरीन्स परमाणु हथियारों से लैस है। नंबर 6 पर है T-14 आर्माटा टैंक। यह रूसी सेना का सबसे घातक टैंक है, जिसे साल 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस किया गया था, जिसकी मदद से ये बिना क्रू मेंबर्स के ही दुश्मनों को न सिर्फ खोज सकता है बल्कि निशाना साधकर फायर भी कर सकता है। 2020 में जब इसका ट्रायल किया गया तब रूसी सेना इसे दूर कंट्रोल रूम से ऑपरेट कर रही थी और यह टैंक टेस्ट में पास हो गया, जिसके बाद रूसी सेना ने इसे रूस यूक्रेन युद्ध के जंगी मैदान में उतार दिया, जहां इसने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई थी। इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में एक डिजिटल कैटलॉग है, जिसके जरिए ये टैंक दुश्मनों के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर की स्पेशल सिग्नेचर का पता लगा सकता है। 80 किलोमीटर की प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन लगभग 55 टन है। ये टैंक 125 स्मूथ बोर कैनन से लैस होता है, जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले दागने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह है रूसी मिलिट्री के वो ताकतवर हथियार जिनके बल पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को अपनी ताकत का घमंड दिखाते हैं। खैर, आपको इनमें से कौन सा हथियार सबसे ज्यादा विनाशकारी लगा, कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।